जनता मेरा गुलाम है। आज भी कोई बात नहीं कर सकता है, अपना दुख जाहिर नहीं कर सकता, उसको इडियट, बदतमीज, क्या क्या गाली सुनने को मिलता है। क्या यही जमहूरियत है? क्या यही प्रजातंत्र है? कोई हमारा भाई मलेशिया में कमाने के लिए जाता है, वहां से गायब हो जाता है, हॉस्पिटल में बीमार होकर मर जाता है। जब मदद के लिए जाता है तो कौन मदद किया? मुस्तकीम को। मलेशिया से जब उसकी मौत हो रही थी कि मैं अपना बेटा दूर करूंगा तो मुंह मर जाए, कोई सांसद था, उनके पास भी तो गए थे। क्या बोले उनके भाई को कि यहाँ के लोग गलत वीजा पर विदेश जाके बड़ा बड़ा बिल्डिंग खड़ा लेता है, मदद करने के बजाय उसके दिल को तोड़ने का काम किया। आपका बेटा, आपका भाई उसके लिए खड़ा हुआ और बिना एक पैसा खर्च किए धामगढ़ा के मुस्तकीम के लाश को मलेशिया से उसके मां के आगे रखने का काम किया। आज सारे लोग मास्टर मुजाहिद के पीछे पड़े रहते हैं। हमने किसका क्या बिगाड़ा भाई? आप बता दीजिए। मेरा कसूर यह है कि मैं जनता को माइन समझता हूं, उसका खिदमत करने को इबादत समझता हूं, इसी से अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगी। यही मेरा कसूर है। फैसला आपको करना है। जमहूरियत में मालिक जनता होती है, प्रजातंत्र में मालिक जनता होता है। कोई पार्टी हमारे तकदीर नहीं तय कर सकता है। आप अगर जमहूरियत में हमारे नेता नीतीश कुमार बोलते हैं कि मुंह की बोली चलता है, गोली नहीं। हम लोग जब चुनाव नजदीक आता है किसी से पूछते हैं कमेंट की कहां वोट दबो, देखो ये भी हवा भी वेले की हो जाए। हवा कोई ऊपर से वसो, आसमान से नहीं वसो, हवा की छे। डांगिर बेटी गेलो ते हमन बोले, जनता हाटो बार-बार बोले, बहादुर के बाहर बेटी बोले, अमरत बाहर बेटी। यही हवा तूफान हो जाएगा। कोई आपका वार्ड सदस्य है, कोई आपका पंचायत समिति सदस्य है, कोई आपका मुखिया है, जिला पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, आपके वोट से चुनते हैं। जो आपके लिए खड़ा है, रात दिन आपके लिए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता है। आप अगर अपने दिल पर हाथ रख के उसके लिए नहीं सोचिएगा तो क्यों जनता के लिए कोई प्रतिनिधि खड़ा रह के आएगा? वो भी कोई टिकट खरीद के लाएगा, बोले हवा से मुल्की तो बोले टिकट से, टिकट का धमकी देता है। भाई जनता मालिक है, जनता के पास दो, अपने काम के नाम पर वोट लो। सिर्फ अगर टिकट ही जीत होती तो तौसीफ आलम साहब क्यों हार गए? उसके पास भी तो हाथ छाप था। पहली बार तो निर्दलीय जीते थे ना, कौन जिताया था? जनता ने जिताया। फिर जब हाथ छाप आया तो हरा दिया। तो मालिक कौन हुआ? जनता हुआ कि वह दिल्ली और पटना में बैठे हुए नेता लोग हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि आप जब जुबान चलाएंगे चौक चौराहे पर दिल्ली और पटना में बैठने वाले नेताओं को आपसे घर पे आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, और आप जिसको चाहेंगे उसको टिकट देगा। आपको जिनको पसंद है, डॉक्टर जावेद साहब पसंद है, अच्छा काम किए हैं, उनके लिए आप मुंह खोलिए। और दूसरे लोग हैं या किए हैं तो उनके लिए मुंह खोलिए। अपना प्रतिनिधि कोई भी लोग चुनता है क्षेत्र के विकास के लिए, सुख दुख में उसका सहारा बने,
इसी काम के लिए नहीं, जिसको अगर मुझे जनता ने दो बार मौका दिया, मैं जनता के सुख दुख को कुछ नहीं समझा, अपना ऐशो आराम कर, जनता मेरी नौकर है क्या? इसलिए अपनी ताकत को आप समझिए। जमहूरियत में, प्रजातंत्र में जनता ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। जनता के वोट से राजा बनता है, ना कि रानी के कोख से राजा पैदा होता है। आपके अपनी ताकत को समझना होगा। चाहे कोई भी 30 मार खाओ, मैं क्यों नहीं हूं, मैं जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हूं, तो जनता को भी मेरे प्रति जवाबदेह नहीं होना चाहिए। आप अगर ऐसा, जनता दल यूनाइटेड की नेत्री अररिया विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड की पूर्व प्रत्याशी, जिला परिषद की अध्यक्षा रही बहन संस्था अजीम साहिबा, यहाँ पर मौजूद प्रमुख बहादुरगंज निहाल अहमद साहब, प्रमुख प्रतिनिधि कोचा दामन जवादुल हक साहब, हजरत मौलाना कारी आरिफ आलम साहब, फातिमा बेगम जी, यहाँ के हरदिल अजीज मुखिया लड्डन साहब, मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष और नटवापड़ा के मुखिया रफीक साहब, जनता दल यूनाइटेड के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एहतशाम अंजुम साहब, आज के कार्यक्रम के संयोजक, इसको आयोजित करने में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले शमशाद आलम साहब, जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला पार्षद बड़े भाई सिकंदर हयात सैली साहब, मुनाजिर आलम साहब, फातिमा बेगम जी, दानिश इकबाल साहब, आमिर मिनाज साहब, फिरदौस बाबू, मुश्ताक साहब, पूर्व आसिफ साहब, जुल्फकार बाबू, मास्टर एहतशाम साहब, डॉक्टर नजीरुल इस्लाम साहब, अनीसुल रहमान साहब, मुफीद साहब, मंजूर साहब, सरपंच प्रतिनिधि मुयस्सर आलम साहब, यहाँ के लोकप्रिय सरपंच बहार आलम साहब, उप प्रमुख साहब, साहब बाबू मकतूब साहब, मेंबर साहब, यहाँ पर उपस्थित मास्टर मुजीब साहब, साथियों, दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अभी आज के जन संवाद पर कार्यक्रम में आप सभी ने मुझसे पहले बहुत सारे वक्ताओं को विस्तार से सुना और मेरे लायक कोई चीज बचा नहीं कि मैं आपके सामने में रखूं। आप मुझे जानते हैं, आपके बगल का ही इलाका जो यही गांगी से थोड़ा आगे बढ़ने पर कोचा दामन विधानसभा शुरू होता है, वहां की जनता ने मुझे दो बार मौका दिया, काम करने का मौका दिया। पहली बार 1 साल 4 महीने, फिर 2015 में 5 साल के लिए। इन 6 साल 4 महीनों में हमने क्या काम किया आप सभी लोग भली बात ही जानते हैं। ये सब आपके सामने में सब, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। आज के कार्यक्रम में फैयाज साहब उप मुखिया, आप सभी लोग जानते हैं, इन 6 साल 4 महीने में मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, एक संकल्प के साथ कि मैं कोचा दामन विधानसभा को एक आदर्श, एक आइडियल विधानसभा बनाऊंगा, और मैंने वो एक करके दिखाया। 2015 से 20 के बीच में 5 साल में कोचा दामन के 30 पंचायतों में 400
मुख्यमंत्री और ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना सड़कों को बनाने का काम किया, जो पूरे बिहार के लिए एक इतिहास है। किसी भी विधानसभा में इतने सड़कों का निर्माण नहीं हो पाएगा। बिजली के क्षेत्र में सिर्फ एक पावर सब स्टेशन था, सराय, आज मोदो है, बिशनपुर है, डेरा मारिड है बारामसिया में, स्टेट ग्रिड है सिंगिया चकंदरा में। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आप जाएंगे किशनगंज तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 80 करोड़ से, जब महानंदा नदी से गुजरेंगे इधर से जाने में बाएं तरफ देखेंगे दासपाड़ा खाड़ी बस्ती में बन के खड़ा है किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। और आज पढ़ाई भी शुरू हो गई। और जब 2020 में चुनाव के वक्त विरोधी लोग ये कहकर वोट लेने का काम किए कि उसका वीडियो बना के ये डिटेंशन सेंटर है, तो मास्टर मुजाहिद को वोट दोगे, नीतीश कुमार जीतेगा, तो सारे मुसलमानों को पकड़ पकड़ के उस बिल्डिंगों में रखा जाएगा और उसको बांग्लादेश भेजा जाएगा। आपने उनकी बातों पर भरोसा किया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कितने लोगों को आज बांग्लादेश भेजने का काम है। आज अपने दिल पर हाथ रख के देखिए कि बिहार में पुलिस ने इस बिहार को जिताया, इसका घर की जब्ती करेंगे और हमने इसको घर की जब्ती होने नहीं दिया और उसको जेल जाने भी नहीं दिया। और वो आदमी आपके बीच में कोई नेता गए थे तेगड़िया देने, बीजेपी के मंत्री दिल्ली